प्यारे बच्चों, जीवांशी कृष्ण एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री में एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट की चर्चा करेंगे। ये कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तक नहीं पता है तब तक हम वैलेंसी भी नहीं पता कर सकते हैं। ठीक, वैलेंसी का भी कंसेप्ट नहीं आएगा, पीरियोडिक टेबल ठीक से समझ में नहीं आएगा, मॉलिक्यूल्स कैसे आयनिक कंपाउंड जो बनते हैं उसका कंसेप्ट ठीक से समझ में नहीं आएगा। इसलिए बच्चों, मैंने इसलिए इसको चुना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ताकि वैलेंसी लिखने आ जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने आ जाएगा। इसलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिटेल में मैं इस पर और चर्चा करूंगा जब एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे तब। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कॉन्फ़िगरेशन की हिंदी विन्यास होती है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। यह रदरफोर्ड और बोहर्स के मॉडल से ही आया है। जो मॉडर्न साइंस है, जो क्वांटम मैकेनिक्स है, उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोई निश्चित पथ नहीं होता है, वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। तो बाद में समझेंगे। हम लोगों का उद्देश्य यहाँ पर है हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हम लोगों को आ जाए, समझ जाए। तो आइए बच्चों, पहले प्रॉपर डिफिनीशन देख लेते हैं। क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू वेरियस सेल, सबसेल्स एंड ऑर्बिटल्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि उस एलिमेंट के एक एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो आइए बच्चों, इसकी प्रॉपर डिफिनीशन लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, the distribution of electrons into various cells, subcells and orbitals of an atom of an element is known as the distribution of electrons into various cells, subcells and orbitals of an atom of an electron is known as electronic configuration of the element. किसी तत्व के किसी परमाणु में, परमाणु के नाभिक के चारों तरफ भिन्न भिन्न कक्षाओं, उपकक्षाओं और कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अरेंजमेंट, किस तरह से इलेक्ट्रॉन
डिफरेंट सेल्स, सब सेल्स और ऑर्बिटल्स में अरेंज हैं, इन्हीं को क्या कहेंगे, या दूसरे शब्दों में भी कह सकते हो, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू वेरियस सेल्स, सब सेल्स एंड ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। समझ गए बच्चों? इसमें जो टर्म आया है सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल्स, इसको समझ लेते हैं। सेल्स बच्चों ये क्या है, ये न्यूक्लियस हो गया मान लीजिए, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में क्या है, इस तरह से मूव करते हैं। न्यूक्लियस जानते हैं, द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम which volume is negligible compared to the total volume of the atom and where positively charged proton and neutrons are located। ये जानते हैं बच्चों हम लोग, उसमें नहीं जाएंगे अभी हम लोग। इस सेल्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बोर्स एटॉमिक मॉडल में जानते हैं। न्यूक्लियस के बाद जो पहला ऑर्बिट है n बराबर 1 या लेटर से के से, इसको दूसरे सबसेल सॉरी दूसरे शेल को n इक्वल टू k या l, थर्ड को m से रिप्रेजेंट करते हैं, k l m n o एंड सो ऑन। समझ गए बच्चों? ये तो सेल्स हो गए। अब सेल को कितने नाम है बच्चों, इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। n बराबर 4 को क्या कहेंगे हम लोग, n आर n हो जाएगा। समझ गए ना? सेल का क्या क्या नाम है देख लीजिए। सेल को क्या कहते हैं, ऑर्बिट, ठीक, सेल और एनर्जी लेवल। इन तीनों में से किसी नाम से पुकारते हैं। इसके बाद क्या है बच्चों, अ सेल contains subcells। There are 4 types of subcells S, P, D एंड F। बच्चों 4 से अधिक भी सबसेल होते हैं, ठीक। आई विल डिस्कस while discussing while teaching the chapter structure of atom। हम लोग यहां अभी 4 ही सबसेल के बारे में पढ़ते हैं, S, P, D एंड F। समझ गए बच्चों? और सबसेल के अंदर क्या होता है, सबसेल कंटेन्स ऑर्बिटल्स। सबसेल कंटेन्स ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट, सबसेल को सब ऑर्बिट भी कहते हैं। ऑर्बिटल, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में कंफ्यूज मत होइएगा। ये सेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल बताएंगे। एनर्जी लेवल क्यों कहा जाता है बच्चों, पहले ऑर्बिटल्स देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होता है, जानते हो आप लोग। इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर रेस्पेक्टिव ऑर्बिट। अपने अपने और ऑर्बिट तो जानते हो, जिस पथ पर कोई चीज घूमती है या चलती है उसको हम उस पथ को ऑर्बिट कहते हैं। सबसेल कंटेन्स ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉपर डिफिनीशन दे देते हैं। ऑर्बिटल क्या होता है,
एज यू नो, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, वो घूमते रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो किसी रीजन में उनके पाए जाने की संभावना क्या होती है, और 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव करते रहते हैं। तो किसी रीजन में, न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी रीजन में उनके पाए जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी जहां अधिकतम होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। तो आइए ऑर्बिटल की डिफिनीशन भी देख लेते हैं। इन 3 डायमेंशनल स्पेस, डायमेंशनल स्पेस और रीजन, स्पेस कहिए रीजन कहिए की बात, वेयर दी फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is maximum is known as orbital, is known as orbital. In 3 dimensional space or region where the त्रिविम आकाश में हिंदी में वह क्षेत्र या जगह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिकतम होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। समझ गए बच्चों, इतना समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। बोहर्स एटॉमिक मॉडल से पता है इलेक्ट्रॉन ये किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेल ऑर्बिट। अब इसको एनर्जी लेवल क्यों कहते हैं बच्चे? द एनर्जी ऑफ ईच सेल और ईच ऑर्बिटल ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है निश्चित परिमाण। हम अपनी कई वीडियो में जो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जहां पढ़ाना होगा, आप वहां भी बताएं क्वांटाइजेशन शब्द का अर्थ क्या होता है, निश्चित और अलग अलग। डेफिनिट एंड डिस्क्रीट मैग्नीट्यूड, डेफिनिट भी हो और विविक्तिकर माने अलग अलग। बच्चों क्यों एनर्जी लेवल कहते हैं, देखिए इसको नोट कर लीजिए। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिफिनीशन क्या है, ऑर्बिटल क्या है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं हम लोग एनर्जी लेवल क्यों बात करते हैं इसके। ये बच्चों सेल को या ऑर्बिट को एनर्जी लेवल क्यों कहते हैं? अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल द एनर्जी ऑफ ईच सेल इज क्वांटाइज्ड। So an electron as long as revolves in their respective orbit does not emit its energy। समझ गया ना? तब तक उत्सर्जन नहीं करता है अपनी एनर्जी का, तब तक जब तक अपनी कक्षा में क्या करता है, वो घूमता रहता है। समझ गए बच्चों? तो ये कितनी होती है जरा देख लीजिए कैसे क्वांटाइज होती है। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकेंड ऑर्बिट हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया। समझ गए बच्चों? ये आपका न्यूक्लियस है। एनर्जी ऑफ अ सेल और ऑर्बिट is represented by En and equal to minus 13.6 n square electron volt per atom। समझ गए बच्चों? En अब फर्स्ट सेल की एनर्जी क्या होगी, फर्स्ट या के सेल की, सेकेंड सेल की कितनी होगी, थर्ड सेल की कितनी होगी, जरा देख लेते हैं बस एक एग्जांपल। E1 क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एन यूनिट ऑफ एनर्जी। समझ गए? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट इट्स एनर्जी इज नोन एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में हो जाएगा।
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। समझ गए? तो इतना जानिए। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, E1 क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है कैलकुलेट, 13.6 1 का स्क्वायर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 माइनस 13.6 बाई 2 स्क्वायर माइनस 13.6 बाई 4 माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी क्या हो जाएगी, 3 स्क्वायर माइनस 1.5 समथिंग होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए बच्चों? अब जरा देखिए बच्चों, बताइए कौन माइनस 13.6 माइनस 3.4 और माइनस 1.51 में कौन अधिक होगा। अब तुमको तो नंबर लाइन हमको याद दिलाने की जरूरत, याद कीजिए, 0 से छोटा कौन है, -1, -1 से छोटा कौन है, -2, -1 से छोटा कौन है, -3। तो निगेटिव में बच्चों की क्या हो गया, जो सबसे छोटा है सबसे बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? मतलब थर्ड सेल की एनर्जी क्या है, अधिक होगी सेकेंड सेल से, सेकेंड की फर्स्ट सेल से। ऐसे फोर्थ सेल की n बराबर 4, n सेल की क्या हो जाएगी एनर्जी और अधिक होगी। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से बच्चे दूर जाते हैं एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। याद रखिएगा, ये समझ गए ना? इस कंसेप्ट की जरूरत है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। समझ गए इतना? इसीलिए सिंस द एनर्जी ऑफ ईच सेल और ईच ऑर्बिट is fixed, is quantized, that is why the cell or orbits are also known as energy levels। समझ गए बच्चों? चलिए आते हैं अब, देखिए बच्चों यहां पर सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। इस टेबल को ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ जाएगा। तो सबसेल कितने होते हैं, 4, यहां देखे है ना, S, P, D एंड F। अब एस सबसेल की एनर्जी बच्चों क्या होती है, सबसे कम होती है, P की उससे ज्यादा होती है, ठीक ना। इफ सबसेल आर अरेंज्ड in a order of increasing magnitude of increasing energy, तो क्या होगा, ये छोटा होगा P से, P की एनर्जी कम होगी D सबसेल से और D सबसेल की एनर्जी होगी एक सबसेल से। समझ गए बच्चों? वहां पर देख लिए, फर्स्ट सेल की एनर्जी सबसे कम होती है, इसके बाद क्या होती है, उससे ज्यादा सेकेंड सेल, थर्ड सेल एंड सो ऑन, इस तरह की होती है। सबसेल में देख लीजिए, एस सबसेल से एनर्जी पी सेल की ज्यादा होती है, पी सबसेल से डी सबसेल की होती है और डी से क्या होती है, एक सबसेल की होती है। समझ गए बच्चों? यहां पर देख लीजिए फर्स्ट सेल में सबसेल होता है, फर्स्ट सेल n इक्वल टू 1, फर्स्ट सेल में केवल एक सबसेल होता है, एस सबसेल होता है, और ऑर्बिटल की संख्या इसमें कितनी होती है, 1। n इक्वल टू 2, इसमें क्या होता है, दोनों सबसेल होते हैं एस पी। तो देख लीजिए, अलग इसको देख लीजिए, यहां सबसेल्स एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। एक सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, पी में क्या होता है 3, डी में होता है 5 ऑर्बिटल
और एस में होता है 7 ऑर्बिटल बच्चों। तब दूसरे सेल में क्या हो जाएगा, एस का 2 और पी का कितना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो जाएगा 8। इसको यहां से बस कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए इसको अलग बच्चों नोट कर लीजिए। यहां से ये एस सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 होता है, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7 होता है। दूसरे सबसेल में क्या होता है, एसपी। तीसरे शेल में क्या होता है बच्चे, तीसरे ऑर्बिट या शेल में तीनों सबसेल होते हैं, एसपी और डी। चौथे में एस, पी, डी और एफ। पांचवें में भी क्या होंगे, यही होंगे, ये चारों होंगे, और भी होते हैं, जी एच भी होता है, फिर इतना तक जानिए। मतलब ये चारों एस, पी, डी, एफ पांचवें में भी होंगे, छठे में भी होंगे। समझ गया ना। डी एफ अगर बच्चों इतना समझ गए तो आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे। देखो बता रहे हैं, बहुत सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। हाँ याद रखिए इतना, सबसेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स याद रखिएगा कितने होते हैं, ये याद रखिएगा। फर्स्ट सेल में क्या होता है, केवल एक सबसेल होता है। सेकेंड सेल में दोनों होते हैं, तीसरे सेल में तीनों होते हैं, चौथे में चारों, पांचों में चारों, छठे में भी चारों होते हैं। समझ गए। पांचवा में एसपीडीएफ ये भी होता है। समझ गए बच्चों को। लेकिन उसकी चर्चा हम लोग यहां अभी नहीं करेंगे, डिटेल इसको बताऊंगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे, तब डिटेल में होगा। अभी यहां हमें सिंपल बस इसी पर ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखना आ जाए। क्यों, क्योंकि बोरबेरी स्कीम के द्वारा क्या करते हैं, लिखते हैं, है ना, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² फार्मूले के अनुसार होती है। समझ गए। तो ये बस इससे आप 20 तक लिख सकते हो, कैल्शियम तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। उसके बाद लिखना होगा तो हमें इसी का सहारा लेना पड़ेगा। एनसीईआरटी में तो बस सिलेबस में रखा है 9th में, बस वही एटॉमिक नंबर 20 तक, कैल्शियम तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। लेकिन ये बताइए, इसलिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये। देखिए बहुत ही आसान है, आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे। लेकिन बस ये जो मेन बातें हैं जो बताए हैं, सेल क्या है, ठीक, सबसेल, ऑर्बिटल, और ये सबसे बेसिक ये चीज है, ये याद रखना जरूरी है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। तब इसके बाद हम चर्चा करेंगे बस 2 सिद्धांत, अफबाउ प्रिंसिपल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अभी यहां रूल सिविल की चर्चा नहीं करूंगा मैं, ठीक ना। बस 2 प्रिंसिपल बताऊंगा, उसके आधार पर आराम से आप लिख लोगे और तब समझ जाओगे कि क्यों मुझे बताना पड़ा। क्वांटाइजेशन ऑफ सेल या ऑर्बिट क्यों बताना पड़ा हमें, तो देखते अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है। बच्चों अफबाउ का जर्मन भाषा में शब्द होता है बिल्डिंग अप होता है। बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है। किसी भी सेल में, किसी भी सबसेल में या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में प्रवेश करते हैं। समझ गए बच्चों। यहां पर मैं प्रश्न पूछूं तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें जाएंगे, n = 1 के सेल में जाएंगे, किसमें जाएंगे बताया मैंने वहां एग्जाम्पल देख के, वो फार्मूला n = -13.6 n²। समझ गए ना। फर्स्ट सेल की एनर्जी सबसे कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, पहले फर्स्ट सेल में जाएंगे। किस सबसेल में जाएंगे, एस सबसेल में जाएंगे। समझ गए बच्चों। और एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है तो उसी में जाएंगे। समझ गए ना। तो अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स enters into various cells, subcells and orbitals in order of increasing magnitude of energy। ये सिंपल भाषा में यही समझ लीजिए। क्या है
According to this principle, electrons enter into various cell, subcells, it is cells, subcells and orbitals in a order of ascending descending order, बहुत समय से क्लास 5 से ही पढ़ते आ रहे हो, 4 से. According to this principle, electrons enter into various cells, subcells and orbitals in a order of increasing magnitude of energy. एनर्जी, इसका मतलब क्या है बच्चों? सबसे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें प्रवेश करेगा? जिसकी सबसे एनर्जी. इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट into enter into the lowest energy level, lowest cell or orbit or energy level. इसके बाद फिर बढ़ते हुए क्रम में. समझ गए बच्चों? यही अफबाऊ प्रिंसिपल है. According to this principle, electrons enter into various cells, subcells and orbitals in a order of increasing magnitude of energy. समझ गए बच्चों? अगर इतना समझ में आ गया, एक और है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. No orbital can contain more than 2 electrons with different spin. बच्चों ये नहीं पढ़ा है, समझ गया ना? अभी इसमें रोशनी खींचा इसीलिए इतने ही पर छोड़ दे. नो ऑर्बिटल कैन कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स. मतलब किसी भी ऑर्बिटल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं हो सकते. 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, बस मैक्सिमम 2 किसी भी ऑर्बिटल में. समझ गए बच्चों? यहां भी विद डिफरेंट स्पिन लिख सकते थे, लेकिन फिर उलझ जाओगे बेमतलब का. बाद में चर्चा करेंगे. नो ऑर्बिटल कैन कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स. बच्चों का ये 2 प्रिंसिपल है, बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, जिसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का लिख सकते हो. एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 118 तक लिख सकते हो. बस जितना मैं बता रहा हूं उस पर नोट कर लीजिए बच्चों. तब आइए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करेंगे. आइए बच्चों, अब देख लेते हैं हम लोग किस सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स into subcells, into subcells. तो यहां कॉलम बना लीजिए. सबसेल हो गया. यहां नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, maximum number of electrons.
number of electrons. एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है बच्चों, पी में कितना होता है 3, डी में कितना होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 और एफ में 7 ऑर्बिटल होता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है बच्चों? नो ऑर्बिटल कैन कंटेन देन मोर देन 2। तो मैक्सिमम इसमें क्या हो जाएगा? एस सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। पी सबसेल में कितने हैं? 3 ऑर्बिटल हैं। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2, तो मैक्सिमम कितने हो गए 3 ऑर्बिटल में? 6। सीधा सा गणित है। डी सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। और एक में कितने हो गए बच्चों? 14 हो गए बच्चों। समझ गए? बहुत सिंपल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय बच्चों हम लोग यही किसी सबसेल में उसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही लिखते जाते हैं। समझ गए ना? इसलिए जरूरी था। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, कई एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। समझ गए ना? और उसमें और जो कुछ बातें हैं, जैसे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा डिफर करता है, कॉपर का डिफर करता है, वो भी बताएंगे क्यों। तो बच्चों इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कई एलिमेंट्स का हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।